नमस्कार दोस्तों। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, जिसकी तैयारी के 8वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 8वां सप्ताह यानी 20 अगस्त से 24 अगस्त तक कक्षा 6 के सामाजिक ज्ञान के जिन प्रश्नों की हमें तैयारी करवानी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि राधिका पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है। उसे रास्ते में नीचे दिए गए विभिन्न चिन्हों वाली इमारतें मिलती हैं। वह किस इमारत या भवन में जाएगी? 4 विकल्प दिए हैं, आप देख रहे हैं कि पहली जो इमारत है उसके ऊपर लिखा हुआ है हॉस्पिटल, ठीक है। दूसरी जो इमारत है इस पे भी लिखा हुआ है। तीसरी इमारत है उस पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, साथ में ये एक लिफाफे का यानी पत्र का चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में एक और भी यहाँ पर भवन दिया हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है, साथ में पत्र का चिन्ह भी यहाँ पर अंकित है। तो इसलिए वह पोस्ट कार्ड यदि खरीदना चाहती है और पोस्ट ऑफिस जाना चाहती है तो वह विकल्प सी वाली जो इमारत है उसमें जाएगी। यानी यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि बैंक हो सकता है, यहाँ पर कोई ऑफिस हो सकता है ना, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, स्कूल का चिन्ह भी हो सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस या तो लिखा होगा या फिर इस प्रकार से पत्र का कोई चित्र अंकित होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2। विद्यालय में बच्चों की 2 टीम एक खेल खेल रही है ना, 2 टीमें वो एक खेल खेल रही है। अचानक एक बच्चा चिल्लाता है, सांस टूट गई। क्या चिल्लाता है? सांस टूट गई। अब बताओ बच्चा कौन सा खेल खेल रहे हैं? 4 विकल्प दिए हैं। ए क्रिकेट, बी खो खो, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। तो हम देखते हैं कि सांस टूटने का जो शब्द आता है वह किस में आता है? कबड्डी में, क्योंकि कबड्डी में सांस टूटने पर जो खिलाड़ी होता है वो आउट हो जाता है ना। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3। टीम में खेल खेलने से बच्चों को शिक्षा मिलती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्पों में से 3 विकल्प सही है, लेकिन चौथा जो विकल्प है वह गलत है। अब वह चौथा विकल्प कौन सा है उसको देखेंगे। ए जीवन में नियम बनाना, बी आपसी मतभेद भूलना, सी समूह में काम करना और डी सिर्फ जीत हासिल करना। देखिए खेल खेलने का जो उद्देश्य होता है और उससे जो शिक्षा प्राप्त होती है उसमें जीवन में नियम बनाना बिल्कुल सही है। यदि खेल में नियम होते हैं, नियमों का पालन करना होता है, तो ये भी कथन सही है। आपसी मतभेद भूलना ये भी सही है, खेल से जो है आपसी मतभेद भुलाए जाते हैं और समूह में कार्य करने की भावना इसमें जो है वह होती है ना, समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। सिर्फ जीत हासिल करना खेल का उद्देश्य नहीं होता है, ये कथन गलत है। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4। नदियों का पानी गंदा नहीं होगा जब आप क्या नहीं करेंगे? ए नदी में कपड़े नहीं धोएंगे, बी जानवरों को नहीं नहलाएंगे, सी उसमें कचरा नहीं फेंकेंगे, डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। ये नदियों का पानी गंदा नहीं होगा यदि इसके अंदर कपड़े नहीं धोएंगे, जानवरों को नहलाएंगे नहीं और उसके अंदर कचरा नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5। आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे कौन सा रोग हुआ? ए चेचक, बी पेचिस,
सी एनीमिया, डी टाइफाइड। तो हीमोग्लोबिन की कमी है यानी खून की कमी, है ना, और खून की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं एनीमिया, है ना। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। जो ग्रुप लीडर होता है उसे कौन कौन सी जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, लेकिन उनमें से एक जो जिम्मेदारी नहीं है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। ए, रुकने के लिए जगह ढूंढना। बी, केवल अपने खाने का इंतजाम करना। सी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना। डी, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रुकने के लिए जगह ढूंढना ये ग्रुप लीडर का कार्य है। कहीं जा रहे हैं तो कहाँ रुकना है ये उन्हें तय करना है, जगह ढूंढनी है ना। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना ये भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। और पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना ये भी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन केवल अपने खाने का इंतजाम करना यह ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो ग्रुप लीडर को सभी के खानों की मतलब खाने की इंतजाम करना पड़ता है, सभी की खाने की चिंता करना पड़ती है। ठीक है, केवल अपना खाना का इंतजाम करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी है। ए, ग्राम पंचायत की। बी, प्रशासन की। सी, हम सब की। डी, चौकीदार की। तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति जो है यानी सरकारी संपत्ति जो सबके उपयोग में लाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राम पंचायत देखेगी या शासन देखेगा, है ना, चौकीदार देखेगा, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति जो भी होती है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। प्रश्न 8, भारत में सरकार के स्तर हैं कितने हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। देखिए भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, है ना। अब 3 स्तर कौन कौन से हैं वो भी समझ लेते हैं। पहला स्तर है केंद्र सरकार का, है ना, ठीक है, एक होती केंद्र सरकार, ये पूरे देश में जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं उसके बारे में कानून बनाती है। दूसरी सरकार होती है वो होती है राज्य सरकार, है ना। और तीसरा होता है स्थानीय स्वशासन, है ना। क्या होता है स्थानीय स्वशासन। अब इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, है ना, और शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पंचायत, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत यहाँ पर आती है। ये 3 स्तर होते हैं सरकार के, हमारे देश में ये 3 स्तर की सरकार कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 9, विभिन्न भाषा, रंग, वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ए, असमानता की भावना। बी, विविधता की में एकता। सी, एकता की भावना। और डी, सभी। देखिए विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न रंग हैं, विभिन्न वर्ग लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं विविधता में एकता, यानी अनेकता में एकता भी कह सकते हैं। विविधता यानी अनेकता में एकता, और यही हमारे भारत की है विशेषता। प्रश्न क्रमांक 10, सोनाली 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा। ए, शिक्षा का अधिकार। बी, पर्यटन का अधिकार। सी, संपत्ति का अधिकार। और डी, मताधिकार। तो देखिए यहाँ पर आयु से संबंध किसका है, मत अधिकार का है, यानी वोट डालने का जो अधिकार होता है उसे हम कहते हैं मत अधिकार, मताधिकार, है ना। और इसके लिए आयु निर्धारित है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, है ना, चुनाव में वोट नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है और उसका नाम नाबालिग आ जाता है तो फिर वह मत देने का अधिकारी हो जाता है, यानी उसे
मताधिकार प्राप्त हो जाता है। और बाकी सारे अधिकार के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।